राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सनी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा। मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। आप हमको समझाएंगी क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे। हमको ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है। पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है हा? चित भी मेरी, पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, 4 पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से 4 पैसे? वो 4000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम? कहाँ जाएं? कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता। संतु जी, टीवी ऑन कीजिए, टीवी ऑन कीजिए, जल्दी। कौन सी फिल्म आ रही है? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। उफ, ये मासूमियत। मना किए थे मासूमियत का, मना किए थे ना। यस मैडम, यस। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। एसएचओ हसीना मलिक की वायरल हुई वीडियो ने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। हर कोई अपने घर में अपनी काम वालियों को निकाल रहा है और अपने घर का काम खुद संभाल रहा है। हर कोई चाहता है कि हसीना मलिक के दिए हुए 21 दिन के टास्क को वो पूरा करे और इस चैलेंज का विनर बने। बताओ, अब झाड़ू पोछा मार के हम केस सॉल्व करेंगे? नहीं, ऐसा होता है क्या? झाड़ू पोछा मार के कैसे केस सॉल्व हो जाएगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है पुष्पा जी। हाँ, कुछ सोचा होगा ना मैडम सर ने। सब्र कीजिए करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। सर दर्द की दवाई का असर होने में भी थोड़ा सा वक्त तो लगता है, फिर ये तो जुर्म के जड़ का इलाज है, इसमें भी थोड़ा सा वक्त जाएगा। सब्र रखिए, बहुत जल्द आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखा? हाँ, देखा। क्या देखा? मासूमियत बहुत भारी पड़ा। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? कौन है ये? हाँ? यही है आपका गुनहगार मैडम, उस फर्जी मेड एजेंसी का मालिक। और यही है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से नकली मेड एजेंसी चलाता है और हमारे नाम से, हम जैसी काम करने वाली औरतों के नाम से लाखों का धंधा करता है। मैडम, हम सबको माफ कर दीजिएगा ना, प्लीज। वो क्या है ना कि घर की जिम्मेदारी और मजबूरियों ने ना हमें कुछ देर के लिए मजबूर किया था, पर पता चला है ना कि आखिरकार मेहनत और ईमानदारी ही वो रास्ता है ना जिस पर चलकर हम इज्जत और स्वाभिमान से जी सकते हैं। मैडम प्लीज, हम सबको माफ कर दीजिएगा। तजुर्बा कहता है हमारा, जिस तरह समुद्र के लिए बारिश बेमतलब होती है, भरे हुए पेट के लिए खाना बेमतलब होता है, ठीक उसी तरह जिसे अपने किए का सच में पछतावा हो, उसके लिए सजा बेमतलब होती है। आप सब कितना पछता रहे हैं ये हमें आपके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। हम आप सबको कानूनन माफ करते हैं।
क्या खुश हो रहे हो? इन सबको माफ किया है, तुम्हारे जैसे दुष्ट इंसान को माफ नहीं किया हमने, समझ गए? तुम देखोगे अब करिश्मा सिंह का भौकाल। कभी भी तुम अपना मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम साना देगा, समझ गए? चीते लेके जाओ, चलो चलो। देखिए, चलो हो गया। आज तक आप सब जितनी ईमानदारी से अब तक अपना काम करती आई हैं, आगे भी वही करिएगा। हम जानते हैं कि आप ये काम तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए करती हैं, लेकिन आपके मन में जो सेवा और जो जज्बा होता है वो अनमोल है। और इस काम के लिए हम आपको सबकी तरफ से शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सर, अब कुछ भी करके हमारी मलाइका को वापस लेके आइए। आपको पता नहीं, मलाइका हमारी रीढ़ की हड्डी है मैडम सर। वो आ जाएगी, मलाइका भी वापस आ जाएगी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना था, आपने जो ये अंधेरे में तीर चलाया था, ये खुशकिस्मती से सही जगह लग गया या फिर? नहीं करिश्मा सिंह, हमने बस जरूरतमंद की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की। ये सारा खेल जरूरत का है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और हमने भी वही किया। एजेंसी वाले लोगों की जरूरत का फायदा उठाकर उनसे पैसे एडवांस में लेते थे, तो हमने इन गरीब मेड्स की जरूरत को पहचान लिया। आमदनी, वो आमदनी जो इस एजेंसी से पूरी हो रही थी। हमारे वीडियो वायरल करने की वजह से इनकी आमदनी रुक गई, क्योंकि लोगों ने ये चैलेंज पूरा करने के चक्कर में मेड्स को घर से बाहर निकाल दिया। और तब इन्हें समझ में आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, और नतीजा तो आप देख ही रही हैं। नहीं, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। मैडम, मैं समझाती हूँ। उफ, ये मारी जो थी दर्द कर रहा है। एक और बात आपको कहना था, अगर आप बुरा ना माने तो। कोशिश करेंगे। वो आप झाड़ू और पोछा ना ठीक से नहीं लगाती हैं, ऐसा हम नहीं, आपके डीएसपी अनुभव सिंह का कहना है आपका वीडियो देखकर। उनका क्या चाहता है कहने में? बस एक बार करके तो देखे, फिर पता चलेगा। अच्छा किया मैडम सर ने। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। ये मामला तुम्हारी और मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा और सीरियस निकला है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ, जो कि अगर भगवान न करे कामयाब हो गई तो करोड़ों जाने जा सकती है। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इंटेलिजेंस में महिपाल के प्रमुख सचिव, जिसे सब दीवान साहब कहते हैं, उसे सैटेलाइट फोन पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि ये लोग किसी बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। अनुभव, हमें इन्हें रोकना होगा। ये कामयाब नहीं होने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। और हाँ, ये भी पता चला है कि ये जो दीवान साहब है ना, 1-2 दिन में लखनऊ आने वाले हैं हसीना मलिक से मिलने। किसी माल की डिलीवरी है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिज एवरी मूव। गॉट इट? जी सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। हसीना जी, हमें आपसे कुछ निजी सिलसिले में वार्तालाप करनी थी। आशा करते हैं कि हमने आपको आपके काम के बीच में परेशान नहीं किया। नहीं सर, कहिए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमने आपको अपनी एक तस्वीर व्हाट्सएप की है। ओके, लेकिन किस लिए सर? हमारे विवाह के लिए। और किस लिए? हमारे विवाह के लिए? आपकी और हमारे निकाह के लिए? नहीं हसीना जी, हम आपसे विवाह की बात नहीं कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। सर, फिर किसी और लड़की को दिखाने के लिए आपने हमें क्यों तस्वीर भेजी है? दरअसल हमारी माताजी चाहती हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, इसलिए वो हमारी तस्वीर लड़की वालों को भेजना चाहती हैं। हमने वैसे अपनी एक सेल्फी ली है। आप तो हमारे चेहरे से परिचित हैं, तो जिस तरह आप सारे केसेस हल करती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी भी समस्या हल कर दीजिए। हाँ सर, हम आपकी समस्या तो समझ गए हैं, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हसीना जी, जरा वही कर दीजिए जो आजकल के युवा दिन रात करते रहते हैं। टाइम पास? अरे नहीं हसीना जी, वो जो
तस्वीर के साथ करते रहते हैं, जिसके प्रयोग के बाद चेहरे का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके तस्वीर को फिल्टर करें? 100% सही कहा आपने। जी सर, हम कर देंगे। थाने पहुंचकर आपको फोटोज भेज देंगे। उत्तम, अति उत्तम, इंतजार रहेगा। और हसीना जी, यहाँ चेहरे को थोड़ा सा चमका दीजिएगा। श्योर सर, जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह, आप इतने ब्रेक क्यों मार रही हैं? थोड़ा ब्रेक आप भी लगा लीजिए। मतलब ये कि बिजी रोड पे हम टॉप गियर पे नहीं चला सकते ना गाड़ी। अब तो बिल्कुल भी नहीं समझे। हाँ, कैसे समझेंगे? आपका सामने देखिए, आशिकी चल रहा है बीच सड़क पर। रुकिए करिश्मा सिंह, देखिए हम मानते हैं कि इस तरह से सड़क रोकना गलत बात है, लेकिन ये प्यार का मामला है। प्यार में तो लोगों के दिमाग भी बंद हो जाते हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। जी नहीं, आप देख रहे हैं ना बीच सड़क पे क्या चल रहा है, ये सब देखो कैसा दिमाग खराब हो गया लड़का का। देखिए, प्यार का मामला बना हुआ है, बना रहने दीजिए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। पिया जी, एक मिनट। क्या हुआ? नहीं, ये माहौल नहीं है, ये पूरा पिक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, और सरकार हमको रूल्स तोड़ने के नहीं, रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए पैसे देती है। हम मानते हैं कि सरकार हमें तनख्वाह देती है, लेकिन कानून हमें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी जज्बात से निभाई जाती है, लात से नहीं। अच्छा ठीक है, अगर इसकी जगह अगर आपके पतिदेव ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे बीच सड़क पे हमको फूल देते तो हम उनको हथकड़ी पहना देते। वैसे आपको कैसा लगेगा अगर अनुभव, हमारा मतलब अगर कोई भी अनजान आदमी आपको ऐसे बीच सड़क पे फूल दे तो? ऑनेस्टली हमें तो अच्छा ही लगेगा, एज लॉन्ग एज ही रिस्पेक्ट्स माय डिसीजन। अब ये लड़की खुदा जाने क्या कहेगी। पिया जी, आप हमारी पिया बन जाइए, हम आपकी पिया बन जाएं। आपका जवाब हाँ है या हाँ है? ये रो कह रही है? आइए देखते हैं। अरे यार, क्या बात है, आप रो कह रही है? अच्छा ठीक है, पहले तुम रोना बंद करो, शांत हो जाओ, और फिर आराम से बताओ हमें कि हुआ क्या है। हमें उस लड़के से प्लीज बचा लीजिए। ये पहली बार नहीं है, हर रोज फूके और फूल लाकर प्रपोज करता रहता है। एक सेकंड, रोज गुब्बारे और फूल देता है? नहीं मतलब अगर गिफ्ट देना ही है तो कभी कपड़े दे दे, चॉकलेट्स दे दे, टेडी बेयर दे दे। उफ, हाउ रोमांटिक। वो FIR लिखवाने आई है सब। तू कोई रोमांटिक पिक्चर का स्क्रिप्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रही हो तुम? जो तुमको अलग अलग गिफ्ट सूझ रहा है, और ये गुब्बारे फूल, इसमें ये रोमांटिक वाला कौन सा बात आ गया इसमें? हमको ये समझाइए। फूलों से ज्यादा रोमांटिक क्या हो सकता है बताओ? हमारे लल्ला के पप्पा जो थे ना, वो दफ्तर से आते समय रोज हमारे लिए रोज फूलों का गजरा और गर्मा गर्म इमरती लाते थे।
इतना इमरती जलेबी खाने के बाद भी आपका जबान मिर्ची की तरह तीखा का तीखा कैसे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा है ना पुष्पा जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपके रोमांस को एक्सपायर हुए 20 साल हो चुके हैं, तो आपका तो हक ही नहीं बनता है इस मामले में बोलने का। बस करेंगे आप दोनों। पिया, तुम शुरुआत से शुरू करो। मैडम, हम 2 महीने पहले बिहार से जॉब के कारण यहाँ पर आए थे और वो कबीर, वो हमारे पास के मोहल्ले में ही रहता है। कोसते हैं हम अपनी किस्मत को कि काहे उसने हमें देख लिया। उसने जिस दिन हमें देखा ना, उसी दिन आके प्रपोज कर दिया। हमने तो उसे तुरंत मना कर दिया, फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हमें लगा वो समझ गया है, पर फिर वो दूसरे दिन वापस आया और उसने हमें फिर से प्रपोज किया। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि उसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, तभी रिजेक्ट करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहा है। संतु जी, क्या है ना कि प्रॉब्लम ना उसके मेमोरी लॉस का नहीं है, प्रॉब्लम ना उसकी छोटी सोच का है। उसको ऐसा लगता है ना कि पिया जी को बार बार इसे प्रपोज करने से ना पिया जी का ना जो है ना वो हाँ में बदल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि नो मींस नो। हाँ, लगेगा ऐसा है कि सॉरी। आप कितने समझदार हैं। जी कौन? हाँ। थैंक यू वेरी मच। संतु जी देखिए ना क्या बोल रही हैं। हाँ हाँ ठीक है, मगर एक बात बताओ हमको, तुमने उसे कभी रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत बार हमने उसे साफ कह दिया कि हम उससे प्यार नहीं करते, फिर भी वो बार बार आता है, कहता है कि हम पिछले जन्म के मजनू और लैला है। कहता है उसे सब याद आ गया है और जब तक मुझे याद नहीं आता वो बार बार याद दिलाता रहेगा। ये ना हमको मजनू नहीं है, तुम्हारा सरफिरा आशिक नजर आ रहा है हमको। एक बात बताओ, वो तुमको इतना तंग कर रहा था, तुम थाने क्यों नहीं आए रिपोर्ट लिखवाने? या कहीं ऐसा तो नहीं है वो तुमको धमकी देता है? नहीं, मुझसे तो काफी इज्जत और अदब से पेश आता है और वो बहुत खतरनाक है। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़का मुझसे हंसकर बात कर रहा था, उसने उसे इतना पीटा कि अब वो अस्पताल से वापस आने के लिए भी डर रहा है। कबीर के डर से बाकी सारे लड़के हमें भाभी भाभी बुलाते हैं। कब बात कर रही हो तुम? हमें यही डर लग रहा था कि अगर हम उसके खिलाफ कंप्लेन कराने आए तो वो हमें कुछ ना कर दे। हम तुम्हारा डर समझ गए हैं पिया। ये साफ साफ एक जुनूनी प्यार का केस है, जो फिलहाल तो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार कभी भी हिंसा में बदल सकता है। घबराओ मत, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो उस लड़की को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि नो मींस नो। सॉरी। जाइए, इन्हें छोड़कर आइए। हम दोनों आइए संतु जी, आइए चलिए, आइए चलिए। मैडम सर, ऐसे आशिक तो बहुत सारे हैं लखनऊ में। बुलाइए कबीर को थाने, हमें मिलना है। कबीर का थाने आने से पहले क्या हम कबीर से एक बार मिल सकते हैं? नहीं, अपने तरीके से नहीं, हम दूसरे तरीका से बतियाएंगे, आपके तरीका से बतियाएंगे, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, हमें विश्वास है। अरे पिया जी, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। वो कबीर हुआ तो क्या हुआ, असली सिंह जो है ना वो हमारी करिश्मा मैडम है। ऐसा धोबी पछाड़ देंगी ना उनको कि अगर सपना में भी गलती से किसी लड़की को प्रपोज किया ना तो डर के उठ जाएंगे बाबू। आप बहुत अच्छे हैं। कौन? आगे और सच कहे तो अब हमें उतना डर भी नहीं लग रहा। आपका नाम क्या है? चीता नाम है। नहीं, आपका नहीं, इनका। इनका नाम चीता कैसे हो सकता है? इनका नाम संतु है। चीता हमारा नाम है। सी फॉर चीता, सी फॉर संतु, सॉरी एस फॉर संतु। सो क्यूट। जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही आप, एकदम चीता की तरह लपक के दूसरों के जज्बात समझ लेते हैं आप। एक और बात कहें? हाँ बिल्कुल। आप इतने समझदार हैं, दूसरों के जज्बात समझते हैं। आपकी वाइफ बहुत लकी होगी। वाइफ बन जाए, लकी तो हम हो ही जाएंगे। हाँ, जो भी लड़की चीते से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी, बहुत। क्या बात कर रही है संतु, ऐसा लगता है आपको? बस, मेरी स्कूटी यहीं पे है। हाँ, ठीक।
आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। जी प्रणाम। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतू जी, जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? जिसका दिल हमको चाहिए वो दे दे तो कल। दे बाय बोल रही, बाय 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 बाय। गई वो। चलिए।